हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव क्लास भाई अभिनंदन सर। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स हम चालू किए थे। फिजिक्स में आज मेरा 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, इसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। और पिछले लेक्चर में हम प्रकाश का परावर्तन देखे थे और उसके नियम देखे थे और उससे जुड़े न्यूमेरिकल किए थे। आज उस प्रकाश का परावर्तन थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं कि होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन आपका जब किसी पालिशदार सतह या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वहाँ से उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसको इस प्रकार हम लोग समझे थे। मान लीजिए यह कोई चिकना पृष्ठ या पालिशदार किया हुआ पृष्ठ है, इसको हम देखे थे ऐसे। इसको यम डैश मान लिए थे। इस पे एक प्रकाश की किरण हम लोग डाले थे, इसको आपतित किरण बोले थे। आपतित किरण बोले थे। और यहाँ से ये परावर्तित हुआ था, इसको परावर्तित किरण बोले थे। परावर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु से मिलता है इसको आपतन बिंदु बोले थे। और यहाँ से एक सीधी रेखा खींचे थे जिसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब बोलते हैं। और इसको हम ए, बी और सी और अभिलंब को एन से प्रदर्शित कर रहे थे। और आपतित किरण जिस एंगल से उस पृष्ठ पर टकराती है वह उसी एंगल से वह परावर्तित हो जाती है। ये इतना हम लोग देखे थे। और हम देखे थे अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, इसको आपतन कोण बोले थे। आपतन कोण बोले थे। और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम बताए थे, हम लोग नियम देख लेते हैं। पहला नियम यह था कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम ये था। दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। बराबर होता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये जो सिंबल बना है इसको कोण कहते, एंगल, ये दर्शाने का तरीका है। और इस पे हम उस दिन एक न्यूमेरिकल लगवा रहे थे जो लास्ट में फंस गया था, उसको आज हम पूरा सॉल्व कराते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है यम डैश। ये नीचे का जो होता है जो हम बना रहे हैं एक कलई किया हुआ रहता है
और ऊपर का हिस्सा जो होता है परावर्तक पृष्ठ होता है। ये जो आया आपका आपतित किरण और यहाँ से ये परावर्तित हो जाता है और इसी बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींचते जिसको अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण हुआ था और ये परावर्तित किरण हुआ था। ये अभिलंब था, अभिलंब। और इसके बीच जो पृष्ठ है आपका जो आपतित किरण के बीच ये था आपका 35 डिग्री का कोण बना था और हमसे पूछा था कि परावर्तन कोण पूछा था, परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम आपतन कोण निकालेंगे। आपतन कोण इसलिए निकालेंगे क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। जब आपतन कोण निकाल देंगे वही आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण निकालेंगे कैसे? ये आपतित किरण और पृष्ठ के बीच 35 डिग्री का कोण है। और एक मैथ में आप छोटा सा टॉपिक आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक सीधी रेखा खींचा गया है और उस पर एक सीधा रेखा खींचा गया है, इस पर लंब डालेंगे। लंब जब डालते हैं तो इस सीधी रेखा और डाले गए लंब के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे सीधी रेखा पे एक सीधा लंब डालेंगे वही आपका अभिलंब होता है और रेखा और अभिलंब के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। सेम इसी प्रकार यही चीज़ यहाँ पे लागू करेंगे। ये आपका परावर्तक जो पृष्ठ है ये सीधी रेखा मान लीजिए, ऐसी पॉइंट पे एक लंब खींचा गया, अभिलंब जिसको कहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके मतलब अभिलंब और पृष्ठ के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसके आगे करते हैं। जब पृष्ठ और आपतित किरण के बीच 35 डिग्री है और पृष्ठ और अभिलंब के बीच 90 डिग्री है और जब हम लोग को आपतन कोण निकालना है तो 90 में से 35 घटा देंगे तो हमको आपतन कोण मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे आपतन कोण? आपतन कोण इसको I से प्रदर्शित करते हैं। 90 में से 35 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये आपका आपतन कोण होगा। हमसे पूछा क्या है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण निकाल लेंगे आसानी से। कैसे? क्योंकि परावर्तन के दूसरे नियम में यह कहा गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो हम ऐसे लिख देंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो आपतन कोण आपका कितना है, 55 डिग्री। तो ये आपका कोण R के बराबर हो जाएगा। ये जो कोण R है यही आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण 55 डिग्री। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है, जो 2025 में यूपी बोर्ड का, अच्छा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो यही मान लीजिए कोई पृष्ठ ले लिए एम डैश, इस पे एक रेख खींचेंगे, इसको आपतित किरण बोले थे, और यहाँ से जाएगा इसको परावर्तित किरण बोले थे, और इस पे एक लंब खींचेंगे, इसको अभिलंब बोलेंगे। ठीक, मान लीजिए इस बार आपको परावर्तन कोण दे दिया है
मान लीजिए आपको दे दिया है 60 डिग्री, तो आपसे आपतन कोण पूछेगा। तो आपको पता ही है कि परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण आपको दिया है 60 डिग्री। अब परावर्तन कोण होता क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण बराबर 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके आगे हम अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो होता है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा हो जाएगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। परावर्तन आप जानते हैं क्या होता है। और पहले हम लोग समझेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन क्या होता है? इसमें सर्वप्रथम हम चिकना पृष्ठ या समतल पालिशदार पृष्ठ लेते हैं, जैसे परावर्तन में लिए थे। एकदम चिकना होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। ये ले लेंगे इस पे। मान लीजिए एम डैश हो गया। ये आपका हो गया, एक पृष्ठ हो गया, पालिशदार सतह, खुरदुरा जरा सा भी नहीं होना चाहिए। जब इस पे कई सारे किरणों को हम इस पे आपतित करेंगे, जब कई सारे किरणों को आपतित करेंगे, तो परावर्तन होने के बाद ये सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। इस पे कई सारी किरणें लेंगे, इस पे आएगी और टकराएगी, तो ये सब किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। कैसे होता है इसको देखिए। मान लीजिए ये आपका पहला किरण हो गया, ये आपका दूसरा किरण हो गया, ये तीसरा किरण हो गया, ये चौथा किरण हो गया। ठीक। अब यहाँ से आप जब इस पे पड़ेगा तो परावर्तन तो होगा ही। तो परावर्तित ऐसे होगा, यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा। अब देखिए ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही है, वही होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जब किसी पालिशदार सतह पर कई सारी किरणों को हम आपतित करेंगे, तो परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के वो समांतर हो जाती हैं। आप लोग समांतर तो समझते ही हैं। समांतर क्या होता है कि एक दूसरे के एकदम पैरेलल चलना। जैसे ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, मान लेते हैं कि अनंत पे जाके मिलेगी, अनंत पे, ये कहीं मिलती ही नहीं है, अनंत पे जाके मिलती है। यही आपका हो गया नियमित परावर्तन। अब हम लोग देखेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है?
अनियमित परावर्तन के लिए इसमें हम जो पृष्ठ होता है थोड़ा खुरदुरा लेते हैं, खुरदुरा लेते हैं, जैसे एकदम प्लेन पृष्ठ नहीं होता है, ऐसे 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 रहेंगे, थोड़ा कर्व टाइप होता है। देखिए देखिए अनियमित परावर्तन में पहला तो पृष्ठ खुरदुरा होना चाहिए, पहला कंडीशन यही है। और इस पे जब हम कई सारी किरणों को डालेंगे तो यह परावर्तित होने के बाद किसी भी दिशा में चली जाती है। पहले नियमित में क्या हो रहा था कि परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो रहा था, इसमें किसी भी दिशा में परावर्तित हो जाती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश की किरण आई। तो जब खुरदुरा सतह रहेगा तो कहीं गड्ढा रहेगा, कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं नीचा रहेगा, कहीं ऊंचा रहेगा। तो ये ऐसे जा सकती है, फिर ये ऐसे जा सकती है, फिर ये ऐसे जा सकती है, फिर ये ऐसे जा सकती है, मतलब किसी भी दिशा में चला जाता है। इसी को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या हो गया? जब किसी खुरदुरे सतह पर कई सारे किरणों को हम डालेंगे तो परावर्तित होने के बाद वह किसी भी दिशा में परावर्तित हो जाता है, मतलब किसी भी दिशा में चला जाता है। इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे घरों की खिड़कियों में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा जो शीशा लगता है खुरदुरा ही लगता है, एकदम प्लेन शीशा नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुरदुरा सतह रहेगा तो प्रकाश के जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उस प्रकाश को किसी भी दिशा में मोड़ देगा, तो हमको चकाचौंध से बचाएगा। चकाचौंध नहीं लगे, जैसे उस चीज़ से बचाएगा। प्लेन रहेगा तो उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो किरण हमारे डायरेक्ट आँखों पे आएगी तो हमको चकाचौंध होगा, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है, देखेंगे जैसे जो पेपर जो अखबार छपता है वो भी खुरदुरा होता है। रीजन यही होता है, उसमें भी अनियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण हम पेपर को बहुत अच्छे तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। यह आपका नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।